सुशांत सिंह राजपूत को आखिर किसने मारा, क्यों मारा, कौन सी ऐसी वजह थी कि जिसके कारण उनकी मौत हुई है। ये सवाल एक ऐसा है कि जिस पर इस वक्त देश पूरी तरह से थम सा गया है, या फिर कहें कि अब ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में इसके अलावा और कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। अब जब भी किसी चैनल टीवी चैनल को ऑन करें तो आपको सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती या फिर पूरी इन्वेस्टिगेशन या पूरी जो बहस होती है बस वही दिखाई देती है, बल्कि लड़ाई झगड़े तक हो जाते हैं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है ये एक अलग विषय है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर सुशांत की मौत क्यों हुई। अब तक जो लेटेस्ट अपडेट है अगर उसे गौर करें तो तकरीबन 10 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। ये तमाम ऐसे नाम हैं जो ड्रग्स सिंडिकेशन से जुड़े हुए हैं। इसमें जो मुख्य नाम है उसमें सैमुअल मिरिंडा जो सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर थे, शौविक चक्रवर्ती जो रिया चक्रवर्ती के भाई हैं, दीपेश सावंत जो सुशांत सिंह के कुक रह चुके हैं, और उसके अलावा जो छोटे मोटे नाम हैं ये सब कोरियर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं ड्रग्स की दुनिया के। बशीर परिहार, कैजन इब्राहिम, जैद विलात्रा, अब्बास लखानी, करण अरोरा और दो और, तो कुल मिला के 10 के आसपास है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में या कुछ घंटों में कई और नाम इसमें ऐड हो जाएं। बल्कि अब तो रिया चक्रवर्ती के पिताजी ने एक स्टेटमेंट भी रिलीज किया है, कहा है कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया, यू हैव अरेस्टेड माई सन, नाउ इट वुड बी माई डॉटर रिया चक्रवर्ती। और उसके अलावा कोई और नाम भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो उम्मीद करते हैं कि सत्य सामने आए। यानी उनके पिताजी ने भी कहीं ना कहीं इंडिकेशन दिया है कि भाई जो इन्वेस्टिगेशन जिस दिशा में चल रही है, जिस दिशा में, वो शायद सही नहीं है, ये उनके हिसाब से है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला इस वक्त जो शुरुआत नेपोटिज्म से हुआ था, जो शुरुआत पर्सनल रिलेशनशिप पे हुआ था कि भाई सुशांत की जो एक्स गर्लफ्रेंड है, देन उसके बाद जो मौजूदा गर्लफ्रेंड है, ये तमाम फिर वो जो आपसी उनकी खींचतान रही है उसको लेकर हुआ। उससे पहले जो नेपोटिज्म ये था कि भाई इस बॉलीवुड में ऐसे कई लोग हैं जो सुशांत को बढ़ने नहीं दे रहे थे। उसके बाद कुछ व्हाट्सएप चैट सामने आते हैं जिसमें ड्रग्स वाला पूरा कनेक्शन दिखाई देता है। फिर उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन एक अलग दिशा में चली जाती है। शुरुआत पहले मुंबई पुलिस से होती है, बिहार पुलिस से होती है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई हाथ में ले लेती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पर काम करती है, और अब नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और तमाम जितनी भी ये अरेस्ट है ये एनसीबी के लोगों ने की है। एनसीबी के अधिकारी कौन है? एनसीबी के अधिकारी डायरेक्टर राकेश आस्थाना हैं, जो काफ़ी विवादीय नाम है, मोदी सरकार के काफ़ी नज़दीक माने जाते हैं। उनकी कहानी किसी और दिन मैं बताऊंगा। दूसरे अधिकारी है समीर वानखेड़े। ये एक बहुत ही पॉपुलर नाम है, खासतौर पे मुंबई के अगर इन पत्रकारी दुनिया में अगर हर कोई जानता है कि समीर वानखेड़े कौन है। शुरुआत में मुंबई एयरपोर्ट पे रह काम कर चुके हैं, उसके बाद डीआरआई में थे, उसके बाद एनआईए में गए, और उसके बाद अभी नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड में आए हैं। एक ऐसा चेहरा है जितना मैं उनको जानता हूँ पर्सनल लेवल पे, उनके फिल्म इंडस्ट्री से लेके बॉलीवुड में लेके बल्कि हर जगह उनके इन्फॉर्मर्स बहुत स्ट्रांग है। इस केस में कहाँ वो मार खा गए, कहाँ उन्हें बाद में पता चला कि भी इसमें ड्रग्स का भी एंगल हो सकता है, जबकि समीर वानखेड़े और उनकी जो पूरी टीम है उनको सबको पता होता है कि फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स कौन सप्लाई करता है, कहाँ कहाँ से किसके पास जाता है, ये उनसे छुपा नहीं है। अब हम मुद्दे की बात करें कि भाई सबसे पहले ये केस ऐसा लग रहा है कि ये ड्रग्स का है, यानी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई रिया चक्रवर्ती ने हो सकता है कि जानबूझ के सुशांत को ड्रग्स खाने की आदत डाली है। वहाँ उनको सब कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली सप्लाई करके उन तक पहुँचाते थे, और ये भी आरोप बीच में लगे थे कि भाई शायद कोई जहरीली ड्रग्स देकर उनको धीमा धीमा तरीके से मारा गया है। ये सब आरोप है। उसके बाद अब जो कन्फेशन आ रहे हैं सभी लोगों के, जो मीडिया में आ रहे कन्फेशंस, अब कन्फेशंस कई बार कई घंटे बिठाने के बाद, कई घंटे उनसे बातचीत करने के बाद, या जो भी निकल के आया कन्फेशन ये आया है कि भाई एक ने सैमुअल ने कहा है कि भाई
वो उन सुशांत के लिए ड्रग्स अरेंज करते थे, उनके लिए लाते थे, खरीदते थे, उनको देते थे। बल्कि 7 महीनों तक उन्होंने ये काम किया है। और ये भी उन्होंने कहा है कि शौविक के नेटवर्क से कोई जुड़े हुए लोग थे, उनके जरिए उनको ड्रग्स मिले हैं। दीपेश सावंत है जो उनके सुशांत के कुक है, उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहा है कि मैंने प्रोक्योर किया है, मैंने हैंडल किया है, यानी वो एक कोरियर का काम कर रहे थे। और बाकी जितने भी और नाम दिए गए हैं वो सब इस सिंडिकेशन के नाम होंगे, जो छोटे मोटे यहाँ वहाँ ड्रग सप्लाई करते होंगे, जो मुंबई के एरिया में खासतौर पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कनेक्टेड होंगे ये। अब इसमें सवाल ये उठता है कि क्या सुशांत की मौत वाकई में ड्रग्स लेने, ड्रग्स देने या ड्रग्स सिंडिकेशन के कारण हुई है? उस दिन 8 जून को जो हार्ड ड्राइव्स का डेटा डिस्ट्रॉय हुआ था उसमें क्या था? ये बहुत अहम सवाल है, इसी पे कहीं ना कहीं ये केस जाके अटकेगा। इसमें 3 अलग अलग एंगल निकल के आ रहे हैं, जो 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 मेरी नज़र में, जो जितना मैंने थोड़ा बहुत इस पर स्टडी किया है। एक तो ये कि पहला स्टेटमेंट, जी हाँ, सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक स्टेटमेंट दिया था। ये कहा था कि 8 जून को रिया चक्रवर्ती अपना घर छोड़ के जाती है और 2 दिन बाद यानी 10 जून को सुशांत उन्हें कहते हैं कि भाई मुझे बहुत डर लग रहा है और बहुत परेशान है वो, और वो चाहते हैं कि उनके हार्ड ड्राइव से कुछ डेटा को उड़ा दिया जाए। क्या है वो डेटा में? कुछ वीडियोस है, कुछ सॉन्ग्स हैं, कुछ उनसे फिल्मों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसे उड़ा दिया जाए। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था या परेशान थे कि भाई दिशा सल्यान जो उनकी इंटरिम मैनेजर थी, उनकी मौत के बाद हो सकता है कि उनका नाम उससे जोड़ा जाए, और दिशा से जुड़ी वो कोई चीज़ रखना नहीं चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने ये बात सिद्धार्थ को कही थी कि डिलीट कर दिया जाए। तो यानी पहला एंगल जो था कि उस हार्ड ड्राइव का, वो था कि उसमें जो भी कंटेंट था हो सकता है वो दिशा सल्यान की मौत से कनेक्टेड था। दूसरा इसमें एंगल जो निकल के आ रहा है वो ये कि यही सिद्धार्थ पिठानी ने जब सीबीआई को स्टेटमेंट दिया, आप कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, ये कहता है कि 8 जून को जब रिया चक्रवर्ती अपना घर छोड़ी थी, उससे पहले उसी दिन 8 हार्ड ड्राइव्स का डेटा पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। उस समय वो खुद मौजूद थे, रिया मौजूद थी, सुशांत मौजूद थे, साथ में उनके दोनों नौकर मौजूद थे, दीपेश और एक और कोई नीरज नाम का। लेकिन उन्हें ये भी कहा कि कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था इस डेटा को डिलीट और डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब सोचिए, नॉर्मल डेटा हम खुद डिलीट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके डेटाज इतने इम्पॉर्टेंट हैं और इतने क्रुशियल थे कि वो एक भी बाइट या फिर एक भी गीगाबाइट, टेराबाइट कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते थे। बल्कि सिद्धार्थ ने अपनी सीबीआई के स्टेटमेंट में ये बात कही है, सुशांत tried to protest, but he helplessly watched all the data being destroyed from his personal gadgets, including a computer, laptop and phones. यानी सुशांत नहीं चाहते थे वो डेटा को डिलीट या डिस्ट्रॉय किया जाए। क्यों चुपचाप वो देख रहे थे? क्या किसी ने उनको गन पॉइंट पे रोक रखा था, या किसी ने इमोशनल अत्याचार के कारण रोक रखा था, या फिर जिसमें रिया शामिल हो? ये किसने रोका हुआ था कि वो डेटा डिलीट ना हो? क्यों नहीं रोक पा रहे थे, या उस डेटा में क्या ऐसा था? लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन देखिए कि पहले स्टेटमेंट में सिद्धार्थ ये कहता है ईडी को कि भाई 2 दिन के बाद डेटा का कुछ हार्ड ड्राइव का कुछ डेटा डिलीट हुआ दिशा सल्यान से कनेक्टेड। फिर सीबीआई को स्टेटमेंट देता है कि उसी दिन 8 जून को जब वो रिया निकलती है तब डेटा डिलीट हो चुका था। और ये साथ में ये भी इंफॉर्मेशन आती है कि रिया उस वक्त जब घर से बाहर निकली थी, घर छोड़ के जब गई थी, तो उसके साथ सुशांत का लैपटॉप, कैश और ज्वेलरी थी। लैपटॉप में क्या था और सुशांत का लैपटॉप को क्यों लेके गई? अगर ये इन्फॉर्मेशन अगर सही है तो क्या था उस लैपटॉप में, और भी क्या बचा था? अभी हार्ड ड्राइव तो आपने डिलीट कर दिया या डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो ये एक जांच, ये एक पॉइंट है जहाँ ये बिंदु है जिस पे जांच होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात अब ये है, जो कनेक्शन हो रहा है लेटेस्ट, खासतौर पे जो नया एप्लीकेशन, गेमिंग एप्लीकेशन जो लॉन्च हुआ है, फौजी, जी हाँ, फौजी, FAU
डैश जी, फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। ये एक नया मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन अक्टूबर के एंड में लॉन्च होने वाला है। ये पबजी से जुड़ा हुआ या उससे जैसा ही बिल्कुल गेम है जो जो भारत सरकार ने बैन कर दिया है। और बैन करने के तुरंत 2 दिन के बाद अक्षय कुमार अपने ट्विटर में अकाउंट में ये लिखते हैं कि भाई ये ऐसा नया हम देश के नाम ये गेम को समर्पित करते हैं और इसका जो भी 20% नेट रेवेन्यू आएगा वो भारत के वीर ट्रस्ट को जाएगा। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो अक्षय कुमार ने खुद शहीदों के परिवार के लिए शुरू किया है। नेक काम है, अच्छी बात है। लेकिन इसमें भी एक सवाल ये उठता है कि भाई आखिर सुशांत का नाम इस गेमिंग से क्यों जुड़ रहा है। लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जिस गेम को अक्षय कुमार ने लॉन्च किया वो गेम सुशांत के दिमाग से निकला हुआ था। आपको याद होगा कि सुशांत के घर से एक डायरी मिली थी कुछ दिनों पहले। आपको याद होगा एक डायरी मिली थी जिसको सारे चैनल ने बड़ा बढ़ चढ़ के बताया था, हर एक पन्नों के बारे में पूरा पोस्टमार्टम कर दिया था कि हर एक लाइन क्या कह रही है। सुशांत अपना फ्यूचर प्लान बनाते थे, कितने विजनरी थे वो, कितना अपना शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म सब प्लान बना के रखे थे। बल्कि बल्कि वो एक आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनी की तैयारी कर रहे थे, कुछ सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे थे। तो मतलब बहुत ही टैलेंटेड बंदा, विजनरी बंदा, इतना आगे की सोचने वाला बंदा अपनी डायरी में पूरा शेड्यूल बना के रखा हुआ है। उसके पास पूरा एक वाइट बोर्ड होता है, उसके अंदर उसने पूरा शेड्यूल बना के रखा हुआ है कि भाई मैं वर्कआउट किस तारीख से करूंगा, फिर नेक्स्ट डे में क्या करूंगा, मेरे घर का माहौल कैसा होगा। आप इतना एजुकेटेड और इंटेलिजेंट बंदा, इतना इतना तो आम आदमी भी कभी सोचता नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल बंदे ने ये सब काम किया है। उस डायरी में कुछ कोडिंग्स थे। अगर एक पन्ना ऐसा था जिसमें आईटी प्रोटोकॉल, आईपी प्रोटोकॉल्स या फिर उससे जुड़ा हुआ जो सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए काफ़ी कोडिंग्स थे जो कहा जाता है कि जावा लैंग्वेज में था। अब उसमें ये बात निकल के आती है जो कहीं ना कहीं जांच का विषय है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत कोई खास गेम डिज़ाइन कर रहे थे, बना रहे थे किसी गेम, किसी जिस सॉफ्टवेयर की बात कही गई है, क्या वो सॉफ्टवेयर वही गेमिंग सॉफ्टवेयर की तरफ इशारा करता है? और वो गेमिंग सॉफ्टवेयर का क्या हुआ? कहीं वो हार्ड ड्राइव्स का जो डेटा जो उड़ाया गया है, उड़ गया है, या जिन लोगों ने उड़ाया है, क्या उस डेटा में रिया चक्रवर्ती के पर्सनल वीडियोस थे, पर्सनल पिक्चर्स थे, या फिर उसमें दिशा सलियान से जुड़े हुए कुछ वीडियो, सॉन्ग्स, इनके कोई कोई हो सकता है पर्सनल कुछ कंटेंट हो, वो थे? या फिर उस 8 हार्ड ड्राइव बहुत बड़ा एक साइज होता है, उसमें क्या था? क्या वो गेम्स थे जो उड़ाए गए हैं, जो उसके गन पॉइंट पे उड़वाए गए हैं, जो सुशांत नहीं चाहते थे कि वो डिलीट हो? तो इसमें और भी सवाल उठते हैं कि अक्षय कुमार का इसमें रोल क्या है? अक्षय कुमार क्यों लॉन्च कर रहे हैं इसे, और क्यों एक ऐसा चेहरा बन के सामने आ रहे हैं, खासतौर पे देश के लिए और भारत सरकार के लिए, कि भाई जैसे ही पबजी और तमाम 118 एप्लीकेशंस, चाइनीज़ एप्लीकेशन बैन होते हैं, उसके बाद तुरंत वो आ जाते हैं एक बहुत ही पेट्रोटिक चेहरे लेकर। और को जो कंपनी है एनकोर गेम्स, ये बैंगलोर बेस्ड कंपनी है जो दावा करती है कि ये गेम उसने बनाया है। जून 2018 को ये कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है। इसके 2 डायरेक्टर्स हैं इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट पे, अरिंदम मित्रा और मनोहर रेड्डी, ये 2 डायरेक्टर हैं। लेकिन चेहरा होता है हमेशा डायरेक्टर के आगे, एक चेहरा होता है, विशाल गोंदल नाम के उन्होंने फाउंडर और चेयरमैन के तौर पे या सीईओ के तौर पे उन्होंने सामने रखा हुआ है। उसमें अक्षर का क्या भागीदारी है, इसमें कहीं क्लैरिटी नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के ऐसे वेबसाइट में इस वक्त जो अवेलेबल डेटा है उसमें अक्षय कुमार का नाम कहीं दिख नहीं रहा है। तो क्या उनकी कोई हिस्सेदारी है, छुपी हुई हिस्सेदारी है, कोई स्टेक है, या फिर उन्होंने एक गेम कहाँ से हासिल किया? बाय द वे, ये भी एक सवाल उठता है कि अगर अक्षय क्लेम करते कि एक गेम का आइडिया उनका आया है, सॉफ्टवेयर उनका है, और वो इस कंपनी को दे रहे हैं ताकि इसे अच्छे से और डिज़ाइन, डेवलपमेंट और टेस्टिंग करके उसके बाद उसको अक्टूबर के एंड में लॉन्च किया जाए, तो भी ये पूरा प्रोसेस की भी जांच होना चाहिए कि उसके पास ये आया कहाँ से। क्या अक्षय कुमार सुशांत से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनको इतना गेमिंग पावर है इतना? तो ये भी एक
चेक किया जा सकता है। लेकिन आरोप ये लगने लगे हैं कि वो गेम जो लॉन्च हुआ है फौजी, ये सुशांत सिंह राजपूत का गेम था। डिज़ाइन उन्होंने कर रखा था, वो डेवलपमेंट स्टेज पे थे, टेस्टिंग स्टेज तक पहुंच नहीं पाए थे। लेकिन ये आरोप है, अभी भी मैं वापस दोहरा रहा हूँ, ये आरोप है। लेकिन इसकी जांच बहुत गहराई से होना चाहिए कि आखिर सुशांत की मौत क्यों हुई है। वाकई में जो दिख रहा है या जो दिखाया जा रहा है वो सच्चाई है ड्रग्स को लेकर, क्योंकि इसमें जो जो भी गिरफ्तार हुए हैं छोटे मोटे कन्फेशन को लेकर हुए हैं, ये बहुत ही छोटे खिलाड़ी है। इसमें क्या हो सकता है कि कोई बड़े खिलाड़ी इसमें छुपे हुए हैं जो एजेंसीज को पता है कि जाहिर सी बात है पिछले 2 महीनों से मुंबई पुलिस जिसे कहते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन पुलिस, स्कॉटलैंड के बाद अगर कोई पुलिस है तो मुंबई पुलिस है। उससे भी अगर बात नहीं बनी तो आपने बिहार पुलिस को बुला लिया। उसके बाद ईडी अपना इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है, फोरेंसिक ऑडिट जांच कर चुकी है, सारे डेटा खंगाल चुकी है, सीबीआई अपना काम कर चुकी है, सारे स्टेटमेंट ले चुकी है और अब दे दिया है एनसीबी के हाथ में, नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड, जो सिर्फ ड्रग्स के दायरे में ही अपना इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो ये इस वक्त ये पूरा केस ड्रग्स के दायरे में घुमा दिया गया है। लेकिन जो जो सवाल उठ रहे हैं उस हार्ड ड्राइव को लेकर, उस गेम को लेकर या तमाम और भी इश्यूज है, उस पर कौन वाकई में सच्चाई हमें बताएगा। क्या सच्चाई पिछले 2-2.5 महीने से पता नहीं है एजेंसीज को, जो एक दिन में ही पता कर लेती है कि पूरे केस की तस्वीर क्या है, असली तस्वीर क्या है, खुदकुशी है या मौत है, ये 2-2.5 महीने से पता नहीं कर पा रही है? या फिर जो सच्चाई है वो छुपाया जा रहा है, और छुपाया जा भी रहा है तो किसके कहने पे छुपाया जा रहा है और कौन है वो लोग? अगर नहीं छुपाया जा रहा है या सच्चाई नहीं पता चल रही तो हम इन एजेंसी की काबिलियत पे भी सवाल उठाते हैं कि पिछले 2.5 महीने से कर क्या रही है, देश को गुमराह कर रही है। और सारे मीडिया चैनल जो चिल्ला चिल्ला के डंके की चोट पे सुशांत के केस को अपना बिल्कुल पंचिंग बैग बना दिया है, अपना बिल्कुल एक्टिविज्म बना दिया है। पूरे देश में मतलब जैसे कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ जीडीपी गिर रही है, या यहाँ लोग परेशान हैं, कोरोना में लोग अभी कितने जी रहे हैं, मर रहे हैं, इसके बारे में कोई आंकड़ा नहीं है, कोई इस पर डिबेट डिस्कशन नहीं करता है। बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे तो देश में इस वक्त। तो क्या सुशांत के इस मुद्दे को जिस तरह से जिस दिशा में लेके गए हैं, क्या वो दिशा सही है? क्या वो जो सच्चाई आना चाहिए अब तक आ जाना चाहिए तो अब तक नहीं लाई गई है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और दूसरी बात, सबसे अहम बात, आखिर सुशांत की मौत हुई कैसे और किन कारणों के कारण हुई है, ये कौन बताएगा? ये सवाल मैं उठाता हूँ। वीरेंद्र सिंह गुनावत, आपके लिए। शुक्रिया।